हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे बहुत ही प्यारा रिश्ता, बहुत ही खूबसूरत रिश्ता जो परमेश्वर की ओर से दिया गया है, पति पत्नी का। लेकिन लोगों ने आज के इस संसार में है ना, ये दौर जो चल रहा है, मजाक बना के रख दिया है। एक दूसरे का मान सम्मान तो कहाँ खो गया है पता ही नहीं चलता। एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे के प्रति कहते हैं नफरत पालना, खत्म करने तक पहुंच गए, मार डालने तक पहुंच गए। ताज्जुब होता है यार, इतना खूबसूरत इतना प्यारा रिश्ता जो परमेश्वर ने बनाया, और आपने क्या कर दिया इस संसार में आके? क्या कर रहे हो? एक दूसरे का मान सम्मान तो करते ही नहीं हो, प्रेम तो पता नहीं कौन सी खाई में जाके डूब गया है। लेकिन मतलब ये जो नहीं होना चाहिए सारी चीजें हो रही है इस संसार में। सारी चीजों के बावजूद ताज्जुब होता है कि लोगों को कहते हैं ना, एक एहसास नहीं रह गया कि प्रभु ने सबसे पहले नर बना के उसको अकेला नहीं रखा, उसको स्त्री बना के दिया। परमेश्वर ने मनुष्य को रचा हुआ है और मास्टरपीस है। और जितने भी रगड़े झगड़े फालतू की बातें होती है, सबसे बेस्ट क्रिएशन उसका मैन एंड वुमेन, मेजर यही है इस दुनिया में। और क्या कर रहे हैं औरत और आदमी? एक दूसरे के प्रति नफरत पाल के बैठे हैं, गंदगी पाल के बैठे। किस तरीके से एक दूसरे से नफरत करके, मीन्स तौबा तौबा ही है, उफ तौबा। मतलब आज हम बात करेंगे कि हस्बैंड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पत्नी के प्रति। पति कैसा होना चाहिए, पत्नी की तरफ उसका रवैया कैसा होना चाहिए, उसको पत्नी का कैसे ध्यान रखना चाहिए। अकॉर्डिंग टू बाइबल हम बात करेंगे, पवित्र शास्त्र के द्वारा हम बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि जो पति है उसे अपनी पत्नी को प्रोत्साहित करना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए, आत्मिक तौर पे उसको आगे बढ़ने में मदद करनी चाहिए, उसको बढ़ने में बढ़ोतरी में सहायता करनी चाहिए, ना कि उसे नीचा दिखाना चाहिए। संसारिक वे में भी अगर हम बात करें तो नीचा दिखाना बहुत बुरी बात है। पत्नी का मजाक उड़ाना, दोस्तों के आगे हंसना, जोक्स बनाना, उसकी हर कमी घटी को दुनिया में बताना, बातें करना, इट्स रियली बैड थिंग। क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करोगे तो दुनिया में कोई भी, आपके घर में, आपके अपनों में कोई भी उसकी इज्जत नहीं करेगा। ये याद रखिए आप। चाहे आपकी खुद की औलाद ही क्यों ना हो, ये आपका हक है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे आप शिक्षा देके आप अपने बच्चे के सामने अपनी पत्नी का निरादर करोगे, उसको डांटोगे, मारोगे, गुस्सा करोगे, उसकी काम की अंदर कमी घटी निकालोगे, तो आपका बेटा और बेटी भी उसके साथ वैसा ही करेगा और करेगी, वही व्यवहार रहेगा। तो ये आपके हाथ में है कि आपको अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट कैसे बनाए रखनी है, कैसे उसको इज्जत देनी है, किस तरीके से आपको अपने माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, दोस्त, सबके सामने कैसा व्यवहार रखना चाहिए, कैसे उसको स्पिरिचुअली आगे बढ़ाना चाहिए, उसकी ग्रोथ आगे बढ़ानी चाहिए। क्योंकि वो स्पिरिचुअली आगे बढ़ेगी, उतनी ही तरक्की आपके दामन में आएगी, उतना ही आप आगे बढ़ोगे। जितना खुश आप उसे रखोगे उतनी ही खुशियाँ आपके दामन में आएगी। अगर आप उसे रुलाओगे, आप उसकी आंखों में आंसू दोगे, आप उसे कष्ट दोगे, तो आप सक्सेस कभी नहीं पाओगे। क्योंकि वो आपका अंग है, वो आपकी अर्धांगिनी है, आपकी पसली में से उसे निकाल कर बनाया गया है। वो परमेश्वर की रचना आपकी सहायता के लिए बनाई गई है, और ये बहुत प्यारा वरदान है, एक आशीष है आपके जीवन में कि आपकी लाइफ में एक आपका लाइफ पार्टनर है। इब्रानियों अध्याय 10 का वचन 23 और 24 कहता है, और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। तो भले काम के लिए चिंता करो, ना कि बुराई ढूंढो, ये नहीं है वो नहीं, उसके अंदर उकसाओ। किस चीज के लिए? अच्छी बातों के लिए, अच्छे काम के लिए, भले काम के लिए। और भला काम क्या है? परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ना। भला काम क्या है? पवित्रता का जीवन जीना। भला काम क्या है? एक दूसरे का मान सम्मान करना। भला काम क्या है? अपने परिवार समेत, अपने हर एक सदस्य समेत परमेश्वर के राज्य में बढ़ते जाना। प्रेम रखो एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, ये भला काम है। दृढ़ता से एक दूसरे को कहते हैं ना, थामे रहो, आशा को थामे रहो और भले काम करो, एक दूसरे की चिंता करो। दुनिया की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने लाइफ पार्टनर की, अपने समान चिंता करो। आपको अपने आप से प्रेम है ना, अपने लाइफ पार्टनर से भी प्रेम करो। ये चिंता करो कि आप उसका कैसे भला कर सकते हो, कैसे उसको खुश रख सकते हो, कैसे उसे आगे बढ़ा सकते हो। एक सिंपल बात बताओ कि आपको कुछ पहनने में, खाने में, बाहर घूमने में मजा आता है, तो आपकी वाइफ को नहीं आएगा? उसे अच्छा नहीं लगता घूमना, खाना पीना, अच्छे कपड़े पहन? सब अच्छा लगता है। तो जब आप करते हो तो आपकी वाइफ को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए और वही सारी चीजें करके देनी चाहिए एज इट इज। जो चीजें आपको पसंद है उसे भी पसंद है। हो सकता है वो बोल ना पाती है, उसे झिझक हो,
उसे कहने में मतलब संकोच हो कि नहीं भाई उसे सिखाओ नहीं बोलने का, या वो समझे कि आपके पास कुछ है कि नहीं, या एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। आपको स्पिरिचुअली अपनी वाइफ को सपोर्ट करना है, और दूसरा इमोशनली आपको अंडरस्टैंड करना है उसका। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी बात ऐसी होती है, और बहुत सारी बार ऐसा होता है कि अपनी मन की बात पत्नी कह नहीं पाती। ऐसा कभी कभी होता है कि उसे लगता है कि वो समझ नहीं पाएगा, और जहाँ ये लगता है ना वाइफ को कि उसका पति उसे समझ नहीं पाएगा, तो भाई ये डेंजर बात है, खतरनाक बात है। क्योंकि दुनिया के आगे अगर ये बात जाती है तो एक की 10 होके आती है। लेकिन अगर आप एक दूसरे से बात करते हो, एक दूसरे के साथ कहते हैं ना प्रॉब्लम डिस्कस करते हो, एक दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हो, एक डिस्कशन होता है, तो दूसरों की ज़रूरत नहीं होती है। इमोशनली सपोर्ट करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाइफ को भी पति को इमोशनली सपोर्ट करना ज़रूरी है। मुझे लगता है हर एक रिश्ते में ज़रूरी है बात करना, लेकिन आज हम स्पेशल बात कर रहे हैं पति पत्नी के रिश्ते की, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आदमी जो है ना घर का नींव होता है, मुखिया होता है, सर की छत होता है। आज मुझे पूछो, मेरा जीवन साथी नहीं है, मैं बहुत जूझती हूँ, बहुत तड़पती हूँ, बहुत बहुत तकलीफ होती है और बहुत अंदर से टूटती हूँ। मेरे पास मेरा सुनने वाला अब नहीं है। मुझे बहुत चाहते थे, मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते थे, मैं छोटी छोटी बातें उनसे शेयर करती थी, मुझे बहुत सुकून मिलता था, बहुत शांति मिलती थी। अभी वो नहीं है मेरे पास। तो ये होता है जब आप अपनी वाइफ की बात सुनते हो ना, इमोशनली सपोर्ट करते हो ना, तो बहुत 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 सुकून मिलता है, बहुत खुशी मिलती है। एक पत्रस का अध्याय 3 का 7 बताता है, वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और स्त्रियों को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। क्या रुक ना जाए? समझ रहे हो आप बात को? पति को बुद्धिमानी से अपनी पत्नी के साथ जीवन बिताना चाहिए, ना कि बेवकूफ़ों के जैसा उसका मजाक उड़ाना, जोक्स मारना, उसको तुच्छ नज़रों से देखना, नीची नज़रों से देखना नहीं। उसका आदर करो, रिस्पेक्ट करो। आप रिस्पेक्ट करोगे क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। और रिस्पेक्ट करने के साथ आपको ये याद रखना है कि आप दोनों जीवन के वरदान के वारिस हो, जिससे तुम्हारी प्रार्थना ना रुके। आप जो भी मांगते हो, जिस भी क्षेत्र में मांगते हो, चाहे आप फाइनेंशियली, फिजिकली, वर्क वाइज, फैमिली वाइज, लव वाइज, कुछ भी, तो आपकी प्रार्थना रुक ना जाए। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, तो चेक करो अपने रिश्तों को। देखो कहीं आप एक दूसरे को लेग करो, कहीं एक दूसरे को नीचा दिखा रहे, एक दूसरे के इमोशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। क्या आप अपनी वाइफ को नहीं समझ पा रहे हो, उससे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो? क्या आप उसे समझने में गलती कर रहे हो? क्या आप अपने जैसा उसको प्यार नहीं दे रहे हो? तो प्रार्थना तो रुकेगी ना। प्रार्थना ना रुके, आपका परिवार सुखी रहे, आप आगे बढ़ते रहो, राइचियसनेस मिले, तो आपको एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, समझना, आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमोशनली सपोर्ट एक दूसरे के लिए नीड है, बहुत ज़रूरी है। मैं मेरे जीवन में जेन्युइनली बहुत बहुत ज़्यादा उफ़ तौबा डीप हार्ट से, दिल का कोई एक कोना भी नहीं छूट सकता, उतना मिस करती हूँ उनको, नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। तो बहुत ज़रूरी है ये, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है इमोशनली सपोर्ट करना। तीसरा है, आपको अपनी लाइफ में वाइफ को हर तरीके का पॉजिटिव कहते हैं ना सपोर्ट के साथ हर चीज़ प्रोवाइड करना, चाहे वो किसी भी प्रकार की उसकी नीड्स क्यों ना हो। जेन्युइन नीड्स की बात कर रही हूँ, फालतू नीड जो जो आज संसार में चल रहा है वैसी बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। करोड़ों धरोड़ों वाली, महलों वाली बात नहीं कर रही हूँ। आड़े टेढ़े रास्ते पे ले जाने वाली बात भी नहीं कर रही हूँ। जो सही जीवन साथी की, सही रास्तों पे चलने की, पवित्र जीवन जीने की, एक दूसरे का मान सम्मान के साथ वाले जीवन की बात करूँ। फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली जो भी सपोर्ट है वो आपको करना है। वचन हमें बताता है, 1 तीमुथियुस का अध्याय 5 का 8 कहता है, पर यदि कोई अपनों की ओर नीच करके अपने घराने की चिंता ना करे, तो विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। देखिए, जो प्रभु को जानने के बावजूद भी अपनी वाइफ को सपोर्ट नहीं करते हैं, उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं, तो उनमें जो संसार के लोग हैं, जो अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं, दुष्टता में फंसे हुए हैं, एक दूसरे को ख़त्म करने, नाश करने में पड़े हुए, जैसे संसार में चल रहा है आजकल, तबाह कर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, तो उनमें और विश्वासी में फ़र्क क्या रह गया? आप बुरे बन गए ना।
तो प्रभु का बच्चा कभी ये नहीं करेगा। अपनों की ज़रूरत को सबसे पहले देखा गया, अपने घराने की चिंता पहले करना है। दुनियादारी बाद में आती है, लोग बाहर के बाद में आते हैं। सबसे पहला आता है अपना परिवार, अपना घर। तो आपको ये याद रखना है कि जो अपना घराना है, जो अपनी चीज़ें हैं, उनकी चिंता करो, अपने रिश्तों की चिंता करो, ना कि अविश्वासियों के जैसा व्यवहार करो। फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली प्रोवाइड करो, हर एक चीज़, हर एक ज़रूरत को पूरा करो। ये मत सोचो नहीं इसको दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, मैं क्या करूँगा। अरे आप देके तो देखो, आप 10 दोगे ना, आपको परमेश्वर 100 देगा, ये यकीन मानिए। लेकिन दिल से कचकचाहट के साथ नहीं, मन मार के नहीं, लोगों को दिखा के सुना के बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये रिश्ता खास है, आपका है, अपना है, करीबी है। देखिए पति पत्नी का रिश्ता कितना स्ट्रांग, कितना प्यारा है। आपको पता है ये बात कि आप एक सिंपल चीज़ देखिए, आप बीमार होते हो किसी भी चीज़ में जहाँ आपकी फिजिकली नीड है, जहाँ आप चल नहीं पाते हो, या सपोज टू भी आपका एक्सीडेंट हो गया, एग्जाम्पल आप गिर गए, आपका हाथ पैर टूट गया है, आपको कहीं कुछ ऐसी चीज़ है जो आप किसी और के सामने तो अपने वस्त्र नहीं निकाल सकते, अपना काम नहीं कर सकते हो, बाथरूम नहीं जा सकते हो। तो ये देखो कितनी बड़ी देन है परमेश्वर की, आपका आपस में ना घिन होती है, ना तकलीफ होती है, ना एक दूसरे के प्रति नफरत होती है। सरलता से, प्रेम से एक दूसरे को सह लेते हो, एक दूसरे की मदद करते हो। क्या दूसरे के सामने ये हो पाता है? नहीं हो पाता है। माँ बाप हो, भाई बहन हो, नहीं होता है। ये है घनिष्ठता, ये है। ये नहीं कि भाई सेक्स के पीछे पड़े, गंदगी में पड़े, दिन रात बस लगे हुए ना। पति पत्नी का रिश्ता ये नहीं है, इस चीज के लिए नहीं है, इतने में ही सीमित नहीं है। स्ट्रॉन्ग मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, मोरली, हर तरीके से। जहाँ पति पत्नी लैक होते हैं, बीमार होते हैं, जो कहते हैं ना, वहां खड़ा रहना, ये मजबूती वाला रिश्ता है। यहाँ पर रिश्ता पता चलता है। नीति वचन अध्याय 31 का 10 और 11 कहते हैं, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य तो मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होगी। समझे आप? जो भी भली पत्नी पाता है, जो बहुत मुश्किल है, यहाँ लिखा है स्पष्ट कि मूल्य उसका उससे, मूंगों से भी महंगा है। और आज के दौर में तो बहुत ही मुश्किल है, हीरे जवाहरात से भी महंगा होता है। जिसको अच्छी पत्नी मिल गई ना, उसे तो ना कहते ना भाई क्या ही परमेश्वर की दया कृपा अनुग्रह ही समझो। अच्छी पत्नी का मूल्य कोई नहीं है, और पति का मन उसकी पत्नी के प्रति विश्वास से भरा हुआ रहता है, और उस पति को जीवन में कभी भी लाभ की कोई कमी घटी नहीं होती। अगर पति लाभ की कमी घटी में है तो समझिए पत्नी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी कमी घटी पति पत्नी के रिश्ते में है। और शायद पत्नी आपके स्पिरिचुअली आगे नहीं है और आप उसे आगे बढ़ने में मदद नहीं कर रहे हो। तो आपको अपने जीवन में सक्सेस चाहिए, लाभ चाहिए, खुशियाँ चाहिए, तो अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करो, उसकी ज़रूरतों को पूरा करो, उसको आदर दो, मान सम्मान दो। और रिलेशन जो है ना, रिश्ता जो है ना, ओपन मतलब ऑनेस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि भाई छुपा छुपा या लुक्का छुपी खेल रहे हो, पत्नी को पता नहीं चलना चाहिए मैं ये कर रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं ये खा रहा हूँ, मैं ये पी रहा हूँ। क्यों? अगर देखिए दुनिया में कोई भी चीज़ छुपाई जा रही है ना, तो मतलब वो झूठी है, पाप है। पाप ही को छुपाया जाता है, अंधकार में क्या होता है? पाप होता है। तो ऐसी चीजें करो ही मत ना जो छुपानी पड़े। खुला जीवन जियो, जो है स्पष्ट रखो, क्लियर रखो। क्लियर रखोगे ना, सुखी रहोगे। कहीं आपके जीवन में कोई गलती होगी, ये गड़बड़ होगी, जाने अनजाने, तो उसे सुधारो, उसे बता दो कि एक्सेप्ट करो ये मुझसे हुआ है, ना कि उसे छुपा छुपा के और पाप में जियो। इफिसियों अध्याय 5 का 25 से 28 कहता है, हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ा करे, जिससे में न कलंक, ना जुर्दी, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपने पत्नी से देह के समान प्रेम करे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है ना? कितना क्लियर है, कितना स्पष्ट है। अगर आपको अपनी पत्नी से प्रेम है तो मतलब आप क्या करोगे? आप अपने आप से प्रेम है तो आप अपनी पत्नी से प्रेम डेफिनेटली करोगे, अपने समान, अपनी देह के समान प्रेम रखो। आप अपने आप से प्रेम करते हो, अपने शरीर से प्रेम करते हो ना, वैसे अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उसे पवित्र जीवन दो, उसे पवित्र बना के रखो। उसके पवित्र कैसे रख सकते हो? आपकी हर एक, कहते हैं ना,
एक्टिविटी से आप पवित्र रख सकते हो, हर एक ज़रूरत को पूरा करके, ना कि उसको बंधनों में बांध के। जैसे आपको जीना पसंद है, देखिए प्रभु ने स्वतंत्रता दी है, तो कभी भी एक दूसरे की स्वतंत्रता को मत छेड़ो। एक दूसरे से अपनी अपनी बात शेयर करो, अपने अपने विचार प्रकट करो और इधर उधर मत ताको, क्योंकि प्रभु ने आपको जोड़ी बना के भेजा है। आपकी जोड़ी प्रभु की ओर से एक दूसरे का साथी बनाया है। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे का कहते हैं ना मान सम्मान बना के रखो। ये मत रखो कि मतलब कि भाई मैं इसका मान क्यों करूं। प्रार्थना करो, एक दूसरे के साथ समय बिताओ। एक दूसरे के साथ समय बिताओगे ना, तो कभी भी आपके जीवन में ब्लेसिंग्स की, आशीष की कमी नहीं होगी और आप हमेशा खुश रहोगे, आपका परिवार खुश रहेगा और संपूर्ण तरीके से धन दौलत धान्य से भरा हुआ रहेगा। बहुत ज़रूरी है आपस में प्रेम, सम्मान, तृप्तता रखनी, सेवा भाव रखना, क्षमा करना, एक दूसरे की सुनना। ये बहुत 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 ज़रूरी है। जो रिश्ता है ना, बहुत नाजुक डोर की तरह महत्वपूर्ण बात है। अगर आपके जीवन में प्रेम नहीं है, आप सम्मान नहीं कर रहे हो, आप एक दूसरे की ज़रूरत के समय सेवा नहीं कर रहे हो, आपके अंदर हम्बलनेस नहीं है, नम्रता नहीं है, समर्पण नहीं है एक दूसरे के प्रति, और गलती होने पर क्षमा नहीं करते एक दूसरे को, तो फिर कैसे टिकेगा रिश्ता। वचन हमें ना बहुत क्लियर बताता है, स्पष्ट बताते हैं कि पति को पत्नी के साथ व्यवहार कैसा रखना चाहिए। इन वचनों को आप समझो, मनन करो, अपने जीवन में उतारो और अगर गलत दिशा में तो सीधी दिशा में ले आओ। समय अभी भी है, कभी भी बदल सकता है। ये नहीं कि भाई बहुत टाइम हो गया, इतने साल हो गए, फलाफल है जी, अभी कुछ नहीं हो सकता। कोई मैटर नहीं करता है। कहते ना, जब आपको समझ में आ गई बात, आप अपने आप को सुधार लो, अपने जीवन को सुधार लो। एक दूसरे के जीवन में प्रेम की बौछार करो, एक दूसरे को क्षमा करो, कंप्लीटली समर्पण रखो, सरेंडर करो अपने आप को। देखिए आपका जीवन कितना खुशनुमा और कितना आशीषों से भरा हुआ होगा। क्योंकि देखिए जीवन में एक बहुत ही क्लियर बात है, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी प्रकार का रिश्ता हो, उसमें अगर क्लियरनेस नहीं है, ओपननेस नहीं है, आज़ादी नहीं है, मान सम्मान नहीं है, प्रेम नहीं है, क्षमा नहीं है, तो दुनिया का कोई रिश्ता टिक नहीं सकता। और ये तो पति पत्नी का रिश्ता है। एक दूसरे को समझ के, एक दूसरे का मान सम्मान जारी रख के ही आगे बढ़ना है। तो आखिर में जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शांति, शालोम और सलाम आपके नाम।